आप सभी को नमस्कार। मैं निखिल यादव। आज हम लोग बात करेंगे क्या स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए हम कौन सी बुक्स पढ़ें, स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए हम किन पुस्तकों का अभ्यास करें। जब हम लोग किसी भी लाइफ स्केच या किसी भी जीवन चरित्र के बारे में पढ़ते हैं तो दो चीजें उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक उनकी जीवनी, कैसा उन्होंने जीवन जिया, और दूसरा क्या उन्होंने बोला, क्या उनके पत्र व्यवहार था, क्या उन्होंने बोला। ये दो मेन सोर्सेज होते हैं। एक और विशेष चीज, क्या एक होता है प्राइमरी सोर्सेज और एक होता है सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज हम उसको कहेंगे जो फर्स्ट हैंड रिपोर्ट होगी हमारे पास, स्वामी विवेकानंद ने खुद कुछ लिखा हो, स्वामी विवेकानंद ने खुद क्या बोला हो। एक है क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ लोगों ने काम किया हो। ऐसा स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए सबसे पहले अगर मैं उनकी जीवनी पे आऊं तो स्वामी निखिलानंद द्वारा लिखित विवेकानंद एक जीवनी, ये पुस्तक हमको पढ़नी चाहिए। ये अद्वैत आश्रम की प्रकाशित है। स्वामी निखिलानंद स्वयं रामकृष्ण मिशन, जो स्वामी विवेकानंद के द्वारा स्थापित संगठन है, 1897 में उन्होंने बनाया था, उसी के सन्यासी महाराज। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगर आपको और डिटेल में पढ़ रहे हैं तो स्वामी जी की पहली जीवनी हुई स्वामी निखिलानंद के द्वारा लिखित विवेकानंद एक जीवनी। दूसरी, अगर हम और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग शैलेंद्र नाथ धर, प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ धर द्वारा लिखित पुस्तक, ये 3 वॉल्यूम्स में है, इंग्लिश में है, कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद, 3 वॉल्यूम्स में। और हिंदी में विवेकानंद समग्र जीवन दर्शन, स्वामी विवेकानंद का समग्र जीवन दर्शन, ये भी 3 वॉल्यूम्स में है इसका ट्रांसलेशन। ये पुस्तक बहुत ही अद्भुत है। प्रोफेसर शैलेंद्र नाथ धर, ये होलकर जो कॉलेज है इंदौर में, वहां पे ये हिस्ट्री के प्रोफेसर रहे, डिपार्टमेंट हेड रहे, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस के भी ये मेंबर रहे। 1897 में इनका जन्म हुआ था कलकत्ता में ही, और 1995 में इनका देहांत हुआ। और एक लंबा अद्भुत एक इतिहास के जो फील्ड है उसमें इनका बहुत अद्भुत काम हुआ। इस पुस्तक की मैं कुछ विशेषताएं बताता हूं, कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद की। ये पुस्तक बहुत ही डिटेल में है, वाइड रेंज ऑफ सोर्सेज यूज किए गए हैं। हर एक चैप्टर के पीछे आप देखेंगे क्या प्रॉपर रेफरेंसिंग की गई है, चाहे वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद से कुछ भी लिया गया हो, या स्वामी विवेकानंद की जीवनी से कुछ भी लिया गया हो, उनके पत्र व्यवहार से कुछ लिया गया हो, या स्वामी विवेकानंद के ऊपर लिखे हुए अलग अलग लोगों ने क्या कहा हो, तो ये सारा प्रॉपर रेफरेंसिंग के साथ है। दूसरा, हर एक चैप्टर में सब हेडिंग्स हैं, हेडिंग तो है ही, उसके साथ साथ सब हेडिंग के साथ चलेगा। अगर हम इंग्लिश वाली जो उनकी कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी देखेंगे, हिंदी में सब हेडिंग्स नहीं मिलेगा, लेकिन हिंदी में भी प्रॉपर रेफरेंसिंग बहुत अच्छे से आपको मिलेगी। एक और विशेषता जो इस पुस्तक की है कि आपको इसमें सब कुछ डिटेल में मिलेगा। जैसे जब हम लोग देखेंगे कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी को कि स्वामी विवेक, जब वो स्टार्टिंग होगा तो स्वामी विवेकानंद के दादाजी कहां से आए, उनके पिताजी का पूरा बैकग्राउंड, उनकी माताजी का पूरा बैकग्राउंड, उनके परिवार पहले कहां रहता था, उसके बाद कैसे वो कलकत्ता में आया, इतनी बारीकी में एक एक चीज को बहुत विस्तृत तौर पर उसमें बताया गया है। ये एक उस पुस्तक की विशेषता है। कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी मैंने खुद पढ़ी हुई है एक बार, समग्र जीवन दर्शन जो हिंदी में मैंने 2 बार पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं ये पुस्तक आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। स्वामी निखिलानंद द्वारा लिखित स्वामी विवेकानंद की जो ऑटोबायोग्राफी है, जो बायोग्राफी है, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा। दोनों अद्भुत पुस्तक है। पहली जो पुस्तक है स्वामी निखिलानंद द्वारा, वो रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम द्वारा वो प्रकाशित है। दूसरी जो पुस्तक है विवेकानंद केंद्र प्रकाशन द्वारा प्रकाशित। ये हुई जीवनी का पार्ट। दूसरा जो पार्ट है क्या स्वामी विवेकानंद के बारे में और कहां जाने। स्वामी विवेकानंद का जो सबसे मेन सोर्स है वो है कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने जितने भी व्याख्यान दिए, स्वामी विवेकानंद के जितने भी पत्र व्यवहार रहे, स्वामी विवेकानंद के बारे में उस समय वेस्ट ने जितनी भी, चाहे मीडिया रिपोर्ट्स हो, चाहे अपना न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स हो, वो सारी आपको कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद मिलेंगी। 9 वॉल्यूम्स में आपको कंप्लीट वर्क्स मिलेगा। पहला वॉल्यूम आप उठाते हैं तो वो वहीं शिकागो का जो पहला स्वामी विवेकानंद का भाषण है, जो शुरू होता है माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से, वहीं से वो शुरू होगा। फिर वहां पे दिए उनके जो 6 मुख्य व्याख्यान हैं वो उसमें होंगे, और फिर कंप्लीट वो स्वामी विवेकानंद ने बाहर क्या कहा, वेस्ट में क्या कहा, भारत में आके उन्होंने क्या कहा, ये समग्रता से आपको उसके अंदर मिले। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद बहुत ही अद्भुत पुस्तक है, और स्वामी विवेकानंद के सारा जो कार्य है वो सारांश है, उसका निचोड़ है। कंप्लीट वर्क्स की मैं एक विशेषता बताता हूँ। ये सारा जो काम आया है उसमें मुख्यतः जो काम आया है वो गुडविन के थ्रू आया।
गुडविन स्वामी विवेकानंद को वेस्ट में मिले थे। एक शॉर्ट हैंड स्टेनोग्राफर थे, वो स्वामी विवेकानंद को मिले, वो स्वामी विवेकानंद के सारे लेक्चर्स को टाइप करते थे और कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद बाद में पब्लिश। इसके अतिरिक्त अगर हमको पढ़ना हो, ये तो क्योंकि ज्यादा हो गया, अगर आपको इसमें से कम पढ़ना हो तो मैं आपको 3rd वॉल्यूम पढ़ने के लिए कहूंगा, या उसको अब अलग अलग फॉर्म में भी वो बुक आने लगी है, कोलंबो टू अल्मोड़ा। कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक आप पढ़िए, स्वामी विवेकानंद के भारत के व्याख्यान है। स्वामी विवेकानंद 15 जनवरी 1897 15 जनवरी 1897 को स्वामी विवेकानंद भारत वापस आते हैं, कोलंबो में उतरते हैं। वहां से लेके उत्तराखंड के अल्मोड़ा तक स्वामी विवेकानंद के जो सारे लेक्चर्स रहे वो पुस्तक है कोलंबो टू अल्मोड़ा। उसको हिंदी में कहते हैं भारतीय व्याख्यान, या आपको रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम के पब्लिकेशन से आपको मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस बताते हैं कि वो पुस्तक पढ़ के उनको अपना पूरा जीवन बदल गया, वो अंधकार से जूझ रहे थे और प्रकाश उनके जीवन में आ गया, स्पष्टता उनके जीवन में आ गई। इससे भी अतिरिक्त एक और मैं आपको लास्ट पुस्तक बताना चाहूंगा, ये है राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन, हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठित जागृत। ये पुस्तक माननीय एकनाथ रानडे जी ने लिखी है। ये विवेकानंद शिला स्मारक के संस्थापक, विवेकानंद केंद्र के भी संस्थापक रहे हैं, और इन्होंने कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद को पढ़ते हुए 6 महीने की अपनी साधना के द्वारा ये पुस्तक निकाली है, राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन। ये पूर्णतः जो उसमें भी जो है वो कंपाइलेशन वर्क है, एक भी शब्द उसमें एकनाथ जी का इन्वॉल्व नहीं है प्रीफेस के अलावा, और चैप्टर वाइज उन्होंने स्वामी विवेकानंद के कंप्लीट वर्क्स को अलग अलग श्रेणी में बांटते हुए बताया। तो ये स्वामी विवेकानंद को जानने के लिए ये 5 जो मैंने कार्य आपको पहले बताया, कि अगर आप स्वामी विवेकानंद की जीवनी जानना चाहते हैं स्वामी निखिलानंद द्वारा, या उसके अतिरिक्त बहुत ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव बायोग्राफी ऑफ स्वामी विवेकानंद पढ़ सकते हैं, स्वामी विवेकानंद का समग्र जीवन दर्शन जो कि शैलेंद्रनाथ धर जी द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त जो हम स्वामी विवेकानंद का मेन है वो कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद 9 वॉल्यूम्स में है, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में ऑनलाइन भी अवेलेबल है, हिंदी में ऑनलाइन कुछ जगह पे अवेलेबल है, कुछ जगह पे नहीं है, कुछ लेक्चर्स हैं, कुछ है नहीं। इसके अतिरिक्त अगर हमको छोटे में पढ़ना है, कोलंबो टू अल्मोड़ा स्वामी विवेकानंद के भारत में दिए हुए लेक्चर्स, हिंदी में कहते हैं भारतीय व्याख्यान। और इसके अतिरिक्त अगर हमको पढ़ना है तो वो है राउजिंग कॉल टू हिंदू नेशन, हे हिंदू राष्ट्र उत्तिष्ठित जागृत, माननीय एकनाथ रानडे जी द्वारा ये पुस्तक वो संकलित की गई है। तो ये स्वामी विवेकानंद के मेन सोर्सेज हैं। स्वामी विवेकानंद के पढ़ने के लिए पब्लिशर बहुत इंपॉर्टेंट है। पब्लिशर में मैं आपको रेकमेंड करूंगा रामकृष्ण मिशन का आप कोई भी साहित्य पढ़िए, वो स्वामी विवेकानंद का बिल्कुल सटीक साहित्य। विवेकानंद केंद्र का आप कोई भी साहित्य पढ़िए। इसका अतिरिक्त आप सुरुचि प्रकाशन का साहित्य भी आप लोग पढ़ सकते हैं, प्रभात प्रकाशन का भी साहित्य अच्छा रहता है, आज तो रूपा प्रकाशन भी अच्छा काम कर रहा है, और अन्य बहुत काफी प्रकाशन इसमें काम कर रहे हैं। पब्लिशर भी इतना ही इंपॉर्टेंट है और उसका संकलन करता, उसका लेखक भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। हम कोई भी साहित्य पढ़ते हैं तो ये चीजें हमेशा दोनों ध्यान रखें, उसका पब्लिशर कौन है और उसका संकलन करता या उसका लेखक कौन। तो स्वामी विवेकानंद की यह पुस्तक आप पढ़े, स्वामी विवेकानंद को जाने, यही मेरी अपेक्षा है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई प्रश्न हो तो भी पूछ सकते हैं। नमस्ते।